अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने स्टोर में पेमेंट मेथड को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। और आपके पास कस्टमर भी तभी आता है जब आपने अपने स्टोर में कोई ना कोई पेमेंट मेथड को किसी ना किसी पेमेंट मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया होता है, फिर ही वो आपके पास आता है और आपसे प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। तो पेमेंट मेथड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है अपने स्टोर पर, जो कि मैं ऑलरेडी अपने स्टोर पर मौजूद हूँ। तो उसके बाद आप अपने स्टोर पर आने के बाद उसको आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे, जो कि आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है सेटिंग का ऑप्शन। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत से मल्टी ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आपके पास एक पेमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट के ऑप्शन पे आप जब जाएंगे तो आपके पास 2 से 3 किस्म के मेथड्स नज़र आ रहे होंगे आपको। अब हम उसको एक एक करके उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा जी पेमेंट प्रोवाइडर्स। पेमेंट प्रोवाइडर का मतलब होता है कि आप इसमें किसी थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर के ज़रिए अपने पेमेंट मेथड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है। तो प्लान सेलेक्ट करने के बारे में जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी इसके अंदर करना था, किस तरह से इसको लेना था, इन सब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस सेक्शन में। तो आप वहाँ से देख लें। इसका जो लिंक है इस प्लान्स का, वो भी मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बैक चलते हैं। बैक पे वापस से हम अपने पेमेंट्स में जाएंगे तो हमारे पास इसके नीचे ही ये एक चूज़ अ प्रोवाइडर का ऑप्शन आ रहा है। चूज़ अ प्रोवाइडर के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टी कार्ड्स आ जाते हैं। मल्टी कार्ड्स का मतलब होता है बहुत से कार्ड्स आपके पास आएंगे जिसको आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। सबसे पहले आप देख लें इधर बोगस गेटवे आपके पास आ रहा है, जो कि एक टेस्टिंग के लिए आपके पास ये कार्ड है। आप टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं जी टू चेकआउट के नाम से एक आपके पास आ रहा है। टू चेकआउट के नाम से जो आ रहा है उसको देख लें। उसमें हम आपके पास कौन कौन से कार्ड अवेलेबल हैं। आपके पास एक वीज़ा कार्ड अवेलेबल है, इसमें आपके पास मास्टर कार्ड अवेलेबल हो जाता है, अमेरिकन एक्सप्रेस होता है, डिस्कवर होता है, जेसीबी होता है और जी हमारे पास डिनर क्लब होता है। नेक्स्ट पे अगर आप देखते हैं जी लिखा हुआ है एयर वैलिक्स। जो एयर वैलिक्स होता है वो आपके अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये पाकिस्तान में अगर आपने अपनी ट्रांसैक्शन ट्रांसैक्शन नहीं, अगर आपने इसको पाकिस्तान में स्टोर क्रिएट करना है तो आप ये वाला कार्ड इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वीज़ा कार्ड भी इसमें अवेलेबल होता है, मास्टर कार्ड भी अवेलेबल होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी अवेलेबल होता है, जेसीबी होता है, हमारे पास मेस्ट्रो होता है और यूनियन पे होता है। इनके ज़रिए आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी पेमेंट को दे सकते हो स्टोर में। नेक्स्ट हमारे पास बहुत से कार्ड आते हैं। आप इसमें से किसी भी को एक्टिवेट अपने लिए करवा सकते हो, अपने स्टोर के लिए एक्टिवेट करवा सकते हो। तो आप ये था हमारे पास जी थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स, जो कि आप जिसके ज़रिए आप अपने पेमेंट मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपने स्टोर के साथ। तो अब वापस चलते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है जी सपोर्टेड पेमेंट मेथड, जिसमें हमारे पास एक अलहदा से पेमेंट मेथड को ऐड करने का ऑप्शन होता है कि आप कोई से भी अलहदा से अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करवानी है तो आप इधर एक इंटरनेशनली कार्ड लिख सकते हैं, जो कि एक पेपैल एक इंटरनेशनली के तौर पर यूज़ होता है। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आपके पास पेपैल में एक्टिवेट का एक ऑप्शन आ रहा है। एक्टिवेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपके लॉगिन्स मांगेंगे। लॉगिन्स आप इसको तब देंगे जब आप ये जो आपको यूआरएल नज़र आ रहा है इसके अंदर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस यूआरएल को यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा हुआ है। आप भी अपने न्यू टैब में इसको ओपन करके इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये आपके पास ये देखें नेम, एड्रेस, कंपनी नेम, ईमेल, फ़ोन, करेंसी आपके से मांग रहे हैं, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। और प्लेटफॉर्म में आपने यहाँ पर कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप इसको अटैच करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने इस कार्ड को। अगर आप वर्डप्रेस के साथ करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस के साथ कर सकते हैं, शॉपिफाई के साथ करना चाहते हैं तो शॉपिफाई के साथ कर सकते हैं। और अगर वो कॉमर्स और बहुत से चीज़ें इसमें हैं, इस सब के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉपिफाई ही सिलेक्ट किया है।
शॉपिफाई को सिलेक्ट करने के बाद आपसे एक और ऑप्शन मांग लेंगे जी, एंटर योर शॉप यूआरएल, कि आपके शॉप का यूआरएल क्या है, आपकी डोमेन क्या है शॉप का। तो आप यहाँ पर देंगे और डायरेक्ट इसको ज्वाइन ना करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्टोर के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब बैक पे चलेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन को अपने देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जी मैनुअल पेमेंट मेथड। जो मैनुअल पेमेंट मेथड होता है इसमें आपके पास आता है कि अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करवानी हो तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मनी ऑर्डर हो सकते हैं, इसमें बैंक डिपॉजिट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, इसका मतलब होता है कि ये आप अपने नेम आप अपने खुद एक नाम का भी पेमेंट मेथड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें तब अवेलेबल होती हैं जब आपने को कोई ट्रांजैक्शन नहीं करवानी होगी, कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं करवानी होती, या ये तब अवेलेबल होता है जब कोई कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज़ करता है, कोई ऑर्डर प्लेस आपको करता है और वो आपको उसको आप उस तक पहुंचा देते हैं। कस्टमर को वो चीज़ जब रिसीव हो जाती है तब वो जो आपको पेमेंट देता है थ्रू कैश, ऑन द स्पॉट जो आपको पेमेंट वो देता है थ्रू कैश, वो जो होता है वो आपके पास COD में आ जाता है, कैश ऑन डिलीवरी। ये तब अवेलेबल होता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एडिशनल इधर डिटेल अपनी देनी पड़ती है और यहाँ पर आपको पेमेंट इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। फिर यहाँ पर आप इसको एक्टिवेट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको COD अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पेमेंट कैप्चर मेथड। पेमेंट कैप्चर मेथड का मतलब होता है कि आपको अपनी पेमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, आप अपने पेमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ये आप दो एक अहम तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास जी मैनुअल और एक होता है जी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट में तो आपके पास ऑटोमेटिकली आता है, अगर आप चाहें तो उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास ऑटोमेटिकली पर होगा ऑलरेडी तो आप मैनुअली पर क्यों करना चाहेंगे। बेसिकली आप मैनुअली पे तब करते हैं जब आपका बिज़नेस एक स्मॉल स्केल पर होता है, तो आप फिर उसको मैनुअल पर कर सकते हो कि अगर आपके पास एट प्रेजेंट कोई ऑर्डर नहीं है तो आप उसको मैनुअल पर करोगे। ठीक है, आप मैनुअल पर क्यों करोगे, क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और आपके पास एट प्रेजेंट वो ऑर्डर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको होल्ड पर रख सकते हो, और यानी कि जब आपके पास वो अवेलेबल होगा, वो चीज़ें अवेलेबल होंगी, तभी आप उसके पेमेंट को कैप्चर कर सकते हो। तब जब आप उसको दे दोगे तब आप इसको ऑटोमेटिकली करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको मैनुअल ही रखेंगे जब तक आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो डिफ़ॉल्ट में आपके पास ऑटोमेटिकली ही आता है। अगर आप चाहें तो आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली करने के बाद यहाँ पर आप सेव कर देंगे। अभी तो मैंने ऑटोमेटिकली किया हुआ है तो यहाँ पर आप सेव कर दें। ठीक है, यहाँ पर सेव हो गया। तो ये थी सारी हमारे पास जी पेमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन के पेमेंट मेथड को किस तरह से अपने स्टोर में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आई होप कि आपको मेरा ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। तो अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिए।